So guys, welcome to Knowledge Point by RK sir. Today number system class 9th lecture is going on from NCERT chapter number 1. Exercise 1.3 is being started. Complete solution in very easy method. So let me start from question number 1. Just read. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. जैसा कि हम लोग रूल में पढ़े हैं कि जब किसी भी पी बाई क्यू फॉर्म रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर में 2 और 3 का प्राइम फैक्टर्स होता है तो टर्मिनेटिंग होता है वो। जस्ट यू सी कि 100 ऐसे भी 100 से आप डिवाइड करो तो ये 2 प्लेस डेसिमल हो जाएगा। विदाउट डिवाइडिंग हम इसको चेंज कर दिया और ये टर्मिनेटिंग है। तो क्यों टर्मिनेटिंग है? बिकॉज इट लास्ट विथ फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स इन डेसिमल प्लेस। फिनाइट नंबर मतलब 2 प्लेस है तो फिनाइट। नाउ फॉर 2 देखिए 1/11 है तो ऐसे तो इसका डिनोमिनेटर देख करके हम बताएंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो है ये 11 ये नॉट इन द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। बट जब आप डिवाइड करने जाएंगे इनको तो वर्किंग रूल में इनको दिखाएंगे 1.0 डाल दिया और इधर 11 से करना है तो ये छोटा भी पड़ रहा है 0. अब क्या है कि 1 0 और यहाँ रखने से यहाँ 1 0 डालना पड़ता है। 11 9 जा 99 हुआ 1, फिर 1 0 दिया इसके पॉइंट के बदले, फिर भी नहीं आया तो 1 0 दिया तो यहाँ 1 0 दिया, फिर 11 9 जा 99 सो ऑन बढ़ते जाएगा आपका। तो 0 9 0 9 0 9 फिर आएगा इस तरह से। तो हमने देखा क्या कि इसका 0.090909 आते जाएगा कंटिन्यूअसली, तो ये स्टॉप नहीं करता है, इनका रिमाइंडर 0 ही नहीं आता है। तो हम इसको 0.1 बार आप इस तरह से लिख के रैकरिंग दे देंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसको रैकरिंग भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले इसको कंफर्म करते हैं। दूसरे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है 8 4 जा 32 1 33/8। तो आप देखते हैं कि 33/2 पर पावर क्यूब, यानी ये इसका डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली 2 है तो ये जो है टर्मिनेटिंग होगा। ऐसा रूल भी तो है कि पी बाई क्यू जो है टर्मिनेटिंग। पी बाई क्यू में अगर क्यू जो है उसका प्राइम फैक्टर अदर 2 है तो ठीक है और 5 है तो ठीक है, दोनों है तो भी टर्मिनेटिंग का रूल में आता है। अब इसको क्या करते हैं कि 5 to the power 3 से कर देते हैं तो 33 × 125 और बाई 10 क्यूब। अब क्या है कि 125 को 33 से मल्टीप्लाई करो 375, फिर एक बार और 375 5 2 1 एंड 4 तो ये हो जाएगा 4.125। फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है तो टर्मिनेटिंग हो गया। अब है नेक्स्ट है 3 में 13 से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, आप इसको तो नॉन टर्मिनेटिंग लिख ही सकते हो, बट इनका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रिपीटिंग। बट हाउ मच प्लेस रिपीटिंग, हाउ नंबर ऑफ डिजिट्स इन द ब्लॉक रिपीटिंग। तो हम देखते हैं कि 3 में 13 से डिवाइड करके 13 से ये 13 हुआ, पॉइंट देंगे यहाँ 0 पॉइंट देंगे, यहाँ 0 देंगे। तो ज़रा ध्यान से 13 2 जा 26 ये 4 आएगा, फिर 13 3 जा 39 आएगा, फिर 1। अब देखिए 1 है तो एक प्लेस हम 0 डालेंगे, फिर दूसरा डालने के लिए एक यहाँ डालना पड़ेगा 0 तो 7 जा 91 टेबल में, तो फिर 9 0
13 6 जा 78, 13 6 जा 78, तो 12 आया 0, 9 जा 117, फिर देखिए 3 आया। अब देखिए यहाँ से 3 और यहाँ 3, तो दैट मीन्स देखते हैं फिर से एक 0 आया, फिर क्या है कि 2 जा, अब देखिए रिपीट होना शुरू हो रहा है। 26 4, देखिए ये स्टेप आ रहा है। 13 3 जा, तो आप इस तरह से आप इसको लिखोगे 0.23076923079, ये कंटिन्यूसली आते जाएगा। ओके, तो ये कंटिन्यूसली आएगा, तो इट मीन्स आप इसको लिखोगे 23076 और एक रैकरिंग डाल दोगे, तो ये दिखला रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये वर्किंग रूल के लिए हमने कुछ प्लेस रख लिया है 2/11। अभी यहाँ भी आप वर्किंग प्लेस डाल सकते हो, वर्किंग प्लेस वर्क करेंगे। यहाँ 2 में 11 से डिवाइड करेंगे 11, और यहाँ पे 0 दे करके पॉइंट 0, अभी 11 2 जा नहीं, 11 1 जा 11, और 9 0, 11 8 जा 88, फिर 2 देखिए ये आ गया, तो 11 1 जा 11, फिर 9 11 8 जा, ये हम नहीं देख रहे हैं हम लोग क्या, ये आ रहा है 0.1818, इस तरह से कंटिन्यूसली आएगा। फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेस नहीं आ रहा है और स्टॉप नहीं कर रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके, रिपीटिंग। ये अंडरस्टैंड करने की चीज़ है। आप इसको लिखोगे इस तरह से 1 8 पर रैक्यूरिंग दोगे। अब देखो ये 329 और 400 को आप लिख दोगे 2 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, तो आप देखो कि फिर 329 2 स्क्वायर मतलब क्या कि 5 स्क्वायर से ऊपर नीचे कर दो, और 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, तो इट मीन्स आप क्या करोगे 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 329 और 25, ओके, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 4, एंड 5 3 जा 15 116, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6, 5 2 2, एंड 6 1 7 1 8 8 2 2 5, तो ये आ रहा है 8 2 2 5, और फिर यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 0 0 0, दैट मीन्स 0.8225, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ओके, सो दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड। So guys, question number 2 है, you know that 1/7 is equal to 0.142857, डिवाइड करके ही दिया है, रेकरिंग में 1 2 3 5 6 प्लेसेज ऑफ डेसिमल है, और आपको प्रेडिक्ट करना है कि 2/7 का वैल्यू 3/7 4/7 5/7 6/7 का एक्चुअल डिवीज़न नहीं करना है और आपको बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1/7 दिया है, 1/7 इक्वल टू 0.142857, आप जैसे 2/7 का प्राप्त करना है, तो इट मीन्स 1/7 इसको लिख सकते हैं, 2 ये हो गया 0.142857, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.285714, 0.285714, ये आपका प्रोडक्ट आया। इसी तरह से आप 3/7 करोगे तो 1/7 इज इक्वल टू 3, 0.142857, रैकरिंग ज़रूर लगाना है, और इसका प्रोडक्ट कितना आएगा तो 0.4285, 0.4285 1, सॉरी
142,857. Okay, 3 by 7, sorry 3 7 जा 21, 7, 5, 8, 2, 4, 0 ये आएगा। अब इसी की तरह 4 by 7 करेंगे तो 4 1 by 7, इसका मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 0.142857 रैकरिंग, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.824, इधर से 824175। ओके, ये रैकरिंग। फिर 5 by 7 है, 5 1 by 7 इज इक्वल टू 5 0.142857, तो ये आएगा आपका 0.714285। ओके, एंड 6 by 7 है, 6 1 by 7 is equal to 6 0.142857 recurring is equal to 0.42171785 recurring. Okay, so it has completed now. In this way you can find with the help of 1 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7. Let me start question number 3. Express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. यहाँ दिया हुआ है 0.6 to the power recurring. So let x के बराबर 0.6 recurring को मान लेंगे, जिसको आप लिख सकते हो 0.666 अप टू इन्फिनिटी टाइम्स, जिसको इक्वेशन 1। अब यहाँ पर क्या है कि देयर इज ओनली decimal place, only one, so it should be multiplied both side by 10. So multiplying both sides of equation 1 by 10, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू एक प्लेस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्लेस इधर आएगा 6.666, ये अप टू इन्फिनिटी टाइम्स होगा, हम 3 टाइम्स लिखते हैं। और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इधर देखिए 10x माइनस एक्स, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप देखिए ये इसका डेसिमल प्लेस इक्वल है, तो 6 माइनस 0 6 हो गया, सो 9x इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6 अपॉन 9, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दैट इज 0.6 का आप 6 by 9 और 2 by 3, सिंपलेस्ट फॉर्म में है 2 by 3। ओके, सो हियर इज द आंसर। So let me start for second question of question number 3rd, and क्या है कि 0.4 और 7 पर सिर्फ रैकरिंग आप देख रहे हैं, यानी 2 प्लेस में से एक प्लेस पर ही रैकरिंग है। हम इसको पहले कन्वेंशियली आप मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.47 रैकरिंग।
जिसको आप लिख सकते हो 0.4777। एंड अब क्या है कि एक प्लेस में रैकरिंग नहीं है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10, तो ये आएगा आपका 10x इक्वल्स टू 0.47 4.777, this is equation 2. Okay, and again we multiply again. अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो दोनों प्लेस इधर आएगा। अगेन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स of equation 1 by 100, then we have 100x equals to, अब दोनों डिजिट आ जाएगा 47.777, इक्वेशन 3rd। ओके, नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इक्वेशन 3rd में इक्वेशन 2nd को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3rd, तो 100x माइनस 10x, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.777 माइनस 4.777, एंड इधर आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 47। ये तो आपका सब्ट्रैक्ट होकर के डेसिमल प्लेस खत्म हो जाएगा, दिस वन और दिस वन, बट 47 में 4 जाएगा तो 43। सो हेयर x इक्वल्स टू 43/99, हैंस x के लिए 0.4 और 7 पर रैकरिंग इज इक्वल टू 43/99। सो दिस वन कंप्लीटेड। लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, जिसमें है 0.001 और इसको P/Q फॉर्म में लाना है। तो हम सबसे पहले इसको कंसीडर करेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.001 रैकरिंग, जिसको लिखेंगे 0.001 और इस तरह से इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। देन हम देख रहे हैं कि 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। सो वी multiplying both sides of equation 1 by 1000, we get, ये हो जाएगा 1000 x इक्वल्स टू ये 0.001, ये 3 डिजिट आएगा तो इसको लिखेंगे 1.001001001 और इस तरह से कंटिन्यूअसली ये जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2nd में इक्वेशन 1 को। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग equation 1 from equation 2 we get 1000 में से 1x जाएगा तो कितना आएगा, 999x इज इक्वल टू, ये डेसिमल प्लेस जो है माइनस होगा, सो ओनली 1 आएगा।
and x is equal to 1/999. So 0.001 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/999. सो लेट कंप्लीटेड. शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको आप लिख सकते हो 1/ कोई भी, जैसे यही है इसका शॉर्ट फॉर्म में. ओके, कंप्लीटेड. दिया था एक दिन. सो लेट मी स्टार्ट. सॉल्यूशन नंबर 4. एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q. इसको करना है P/Q के फॉर्म में. कहता है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर. क्या आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे इस आंसर को देख करके. विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस. अब क्या है कि इसको पहले बनाने के लिए शुरू करते हैं P/Q फॉर्म में लाने के लिए. लेट x इक्वल टू 0.99999. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और सेम डिजिट जो है रिपीटिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट. ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 9.99999 और सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. 10x में से x गया 9x इक्वल्स टू ये डेसिमल प्लेस का डिजिट जो है वो माइनस हो गया. 9 - 0 9. सो x इक्वल्स टू 9/9. ये 1 आ गया. तो हमने क्या देखा. नाउ 0.99999 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द केस ऑफ सरप्राइजिंग. बिकॉज क्या है कि जब अगर इसको हम इतना रखते हैं 0.99999 इसको 1 से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 1 0 0 0 0 0 ये आता है. तो ये धीरे धीरे क्लोज टू कितना आ जाएगा. क्लोज टू 1 आ जाएगा. ओके, दैट्स वाई 0.99999 जो है ये लगभग क्लोज टू 1 आएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. अब क्या है कि अगर 1/n के फॉर्म में अगर कोई नंबर है और n जो है वह कोई प्राइम नंबर अदर देन प्राइम नंबर्स अदर देन 2 and 5 है. तो यहाँ क्या देखते हैं कि जो ब्लॉक में जो डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स है देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल ब्लॉक इज इक्वल टू n-1. ये कंसीडर करना है कि जब when 1 is divided by prime number. Okay, now here working rule is here to show, to prove, to show we take 1.0000000. that means how many digits? So 16 digits in the block of
decimal place is repeating because n is equal to 17 and n minus 1 is equal to 16. So we observe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and up to. We divide 1 by 17. 17 से डिवाइड करते हैं. यहाँ 1 है, 0 बार 1, यहाँ पॉइंट देते हैं, यहाँ 0, फिर 0, फिर 0. 17 5 जा 85, 17 8 जा 136, 17 8 जा 136, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 5 जा 85, 17 2 जा 34. Okay, continuously. 17 9 जा 17 4 जा 17 1 जा 17 1 जा 17 7 जा, here 7 जा 119. Now here 110. 17 6 जा 102, 8 4 जा 17 7 जा, and from here the digit be continuously. So how many digits in repeating block? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So you can write for 1 by 17 is equal to 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7. Okay, 4 7, and now 1 here. So again started from here. So this is the repeating block. Okay, and verified. Question number 6 कहता है कि look at several examples of rational numbers in the form p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? रूल में हमने बताया भी है एक जगह पिछले में, फिर एक बार और से बता रहा हूँ कि अगर p by q रैशनल नंबर है, be a rational number if it is terminating, अगर ये terminating है, then q must be
of the form 2 to the power n 5 to the power m where n and m are non-negative integers. दिस इज द रूल. ओके कि पी बाई क्यू फॉर्म में है कोई रेशनल नंबर और अगर यह टर्मिनेटिंग है तो क्यू मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m where n m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ओके क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring. तो आप 3 नंबर्स जो इरेशनल है, 3 नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रैक्यूरिंग आर इरेशनल. ये इरेशनल का एग्जाम्पल हुआ 0.101 001 000 140 and continuously. Sometimes likewise this number 3.25 255 255 2 4 times 5 and continuously. Similarly 3.35 355 355 and continuously. So these are non terminating and non repeating. Okay. Here question दिया हुआ है कि find 3 different irrational के बारे में तो जान ही रहे हैं. non terminating non repeating between 5/7 and 9/11. तो हम सबसे पहले इनको वर्किंग रूल में 5/7 के लिए 7 से डिवाइड करते हैं 5 को 0.00 0.77 जा 49 10 7 1 जा 7 and 3 7 4 जा 28 2 7 2 जा 14 6 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35 एंड 5 अब रिपीट करेगा. तो इसको हमने लिखा 5/7 को लिखा 0.714285. तो ये है आपका, ये रहा. ठीक है. ओके 1 2 3 4 5 6. ओके 1 2 3 4 5 6. आप जान भी गए हैं कि 7 से जब डिवाइड करते हैं तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने प्लेस आते हैं? 6 प्लेस n-1 प्लेस. और फिर आप दूसरे के लिए 9 में 11 से डिवाइड करेंगे. 11 9.0 एंड 0 पॉइंट. ओके 11 8 जा 88 एंड 11 8 जा 88. 10 में 8 गया 2 एंड 0. 11 1 जा फिर 9 फिर 11 8 जा 88. इस तरह से फिर 2 11 1 जा. ये रिपीटिंग करेगा. यानी 9/11 जो है उसको लिखोगे 0.8181. ओके इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप 81. अब इसके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर. तो 3 डिफरेंट इरेशनल 3 डिफरेंट इरेशनल्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11. जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो लिखेंगे. तो ये मान लो 714 और 81 7181. यानी आप लिखो 0.72 722 722 7 4 times 2
0.75755 7 triple times 5 7 4 times 5 and 0.79 7 double 9 7 triple 9 7 4 times 9. Okay, so this has completed. यहाँ है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल. आप देख रहे हैं कि ये 23 जो है यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 23 क्या है? 23 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. सो जो रूट अंडर 23 है is non-terminating non-repeating decimal. जब आप इसका निकालोगे सो इट इज इरेशनल. इट इज ना फॉर 225 आप लिखोगे तो ये 15 का, ये क्या होता है 15 का, यानी 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी 3 इंटू 5 15 आएगा और ये रैशनल हो गया. अब ये देखिए, इसको आप लिख सकते हो 3796 बाय ये 10 टू द पावर 4, तो ये तो रैशनल हो ही गया. दैट मीन्स इसको आप लिखो 3796 बाय 1 2 3 4, ये रैशनल पी बाई क्यू फॉर्म में है. एंड 478478 ये भी 7.478 आप रैक्यूरिंग करके लिखोगे तो इसका भी पी बाई क्यू फॉर्म है. ओके, 7478 माइनस 7 बाय 999, दैट मीन्स 7471 बाय, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये रैशनल हो गया. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. देखिए 10 उसके बाद 100 उसके बाद 1000, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, so it is irrational. So completed the whole exercise, and I think I tried my best level to you students. बट अगर आपको लगा कि कहीं पर भी किसी तरह का समझने में दिक्कत, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और फ्रेंडली आप उसको जो है अप्लाई कीजिए, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे. तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड इफ यू did not subscribe till now, you must subscribe so that you will obtain the later videos related to my channel.